दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। दोस्तों यहां पर हमने अनुपात और समानुपात के 2 लेक्चर ले लिए हैं। आज ये हम पर तीसरा लेक्चर है। देखिए इसके अंदर जो हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं कि भाई एक जो पोटली है उसके अंदर सिक्के भरे हुए हैं। एक 50 का सिक्का है, 25 का सिक्का है, 10 का सिक्का और उनके अनुपात दे रखे हैं इस प्रकार से। कोई मजदूर है, उसकी आय है, खर्च है और बचत का अनुपात दे रखा है। इस प्रकार से करेंगे। कल हमने मिश्रण वाले किए थे, दूध और पानी का मिश्रण। बहुत मैंने ईजी ट्रिक से मैंने बताया है। जिन भी भाई और बहन ने नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों लेक्चर जरूर अटेंड करें। और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में नीचे में लिंक में आपको एक टेलीग्राम का चैनल दे रखा है वहां पर, तो वहां पर उसे क्लिक कीजिए लिंक पर और आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए ताकि जितनी भी पीडीएफ है वहां पर आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, स्कूल एबीसी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। भाई एक अनुपात दे रखा है, 3 स्कूल दे रखी, ध्यान से समझना। एबीसी कोई 3 स्कूल है, यहां पर अनुपात दे रखा आपको। और ये बोल रहा है प्रत्येक स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में क्रम से जो भाई इतने इतने परसेंट जो है वृद्धि हो जाए। तो बोल रहा है कि अब नया अनुपात क्या बनेगा। दोस्तों जब भी ऐसे वृद्धि वाले आए, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी वृद्धि आए आप जो रेशो है इसको 100 से गुणा करके लिख दीजिए। किस प्रकार से करना है समझिए। यहां पर आपको दे रखा है जैसे ए बी और सी 3 स्कूल दे रखे दोस्तों। इसका अनुपात क्या दे रखा आपको, ये दे रखा है 7, 6 और 8। यानी ए का जो 7 अनुपात है, बी का जो है 6 है और यहां पर सी का जो है 8 है। क्लियर है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई 25% वृद्धि जो है आपके ए में हुई है, 30% बी में और 25% जो है सी में वृद्धि हुई। तो अब बोल रहा है नया जो अनुपात आ रहा है वो क्या होगा, उस अनुपात का मान बताइए। जब भी दोस्तों ऐसा है, देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं 100 से गुणा, आप खुद समझ जाएंगे। जब भी ऐसा है दोस्तों 100 से गुणा करके लिख दीजिए। ये यहाँ पर 7 है तो 700 हो जाएगा, 6 है तो 600 हो जाएगा, 8 है तो 800। आप बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये एक देखिए रेशियो यानी कि अनुपात है। जब आप दो संख्या है अनुपात में है, जैसे 1/4 है, समझिए मेरी बात को, 1/4 है। आप ऊपर भी 2 से गुणा कर रहे दोस्तों, नीचे भी 2 से गुणा कर रहे, तो इसका मतलब ये बराबर है संख्या। क्यों, वापस 2 से काटेंगे तो वापस 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने सभी के अंदर 100 से गुणा किया, इसका मतलब ये सारी बराबर है। देखिए 2 से वापस आप इनको हटा दीजिए तो वापस 7, 6 और 8 के अनुपात वापस आ जाएंगे। तो सभी संख्या को समान संख्या से हमने गुणा किया, इसीलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हुई दोस्तों। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 700 का पहले तो 25% निकालेंगे, तो ये 25% का मतलब होता है बटा 100 दोस्तों। तो यहाँ 2 जीरो जाएंगे और यहाँ पर 25 का यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। अब ये 175 जो है दोस्तों, यहाँ पर इस 700 के अंदर 175 ऐड करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि 25% वृद्धि हुई, इसका मतलब जो संख्या अपने आप में 100% है उसमें 25% वृद्धि हुई, इसका मतलब कुल कितनी हो गई 125% हो गई दोस्तों। तो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 700 का 125% निकाल देंगे। ठीक है, ये 700 देख लीजिए, यहाँ पर 700 है, इसका 125% निकाला मैंने। यहाँ पर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 125 का आप 7 से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए 100, मान लीजिए 7 का गुणा 100 से करेंगे 700 और फिर 25 का गुणा 7 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 175। तो 700 और 175 875, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इतना करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या देखिए यहाँ पर अपने आप में हमने 100 में लिख दिया था, 100 के गुणे में, तो अपने आप में 100% है। तो 25% वृद्धि हो रही, इसका मतलब कुल कितना हो जाएगा 125%। तो 700 का 125% कितना आ गया 875 आ गया। क्लियर है दोस्तों। आगे चलेंगे, 600 है, 600 का अब कितना परसेंट बढ़ गया दोस्तों, 30% बढ़ गया। 600 अपने आप में 100% है, 30% बढ़ गया दोस्तों, इसका मतलब कुल अब कितना हो गया 130%। सिंपल सी बात है, ये 130%। और देखिए परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, तो 100 में से 100 ये नीचे कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 600 है, इसका 130% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे आप तो ये 0 आ जाएगा। 18 और 1 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 छंग 78 यानी कि 780। तो ये आपका आ गया 780। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको ऐसा ही करना है दोस्तों वहां पर भी। फिर यहाँ पर सी है, सी का मान यहाँ पर कितना है 800 है और ये बोल रहा 25% वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है 125% टोटल हो जाएगा। तो 800 का आप जो दोस्तों यहाँ पर 125% निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 2 जीरो हर बार कट रहे थे तो ये तो कट जाएंगे दोस्तों। तो 125 को जब 8 से गुणा करेंगे, समझना मेरी बात को, यहाँ सबसे पहले 100 मान लीजिए, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो 800 और फिर ये 25 है, 25 का 8 बार गुणा करेंगे दोस्तों कितना आने वाला है, हम जो यहाँ पर 6 बार 8 बार करते हैं 200, तो 800 और 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। ये हो गया आपका 1000। यानी कि टोटल जो है आपका फाइनल दोस्तों जो है ये आपका अनुपात आया है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से वहां पर निकालना है। अदरवाइज देखिए अब समझना है कि मैंने ऐसा क्यों निकाला। मैं चाहता कि भाई अब 7 है, 7 का जो है मैं यहाँ पर 25% निकालूं, ये 25% में निकालूं। मुझे बताओ भाई साहब कटेगा क्या, ये तो 4 बार चला जाएगा। ये अगर जोड़ेंगे यहाँ पर हम कटाएंगे इसको
तो अगर ये देखेंगे 25 से काट दीजिए आप, 25 से कम 25 4, तो ये कितना 7/4 अनुपात में आ गया। बट्टा बट्टी में आएगा दोस्तों जब भी आप इस प्रकार से डायरेक्ट यहां से परसेंटेज करोगे। इसीलिए मैंने 100 से गुणा किया था कि ये 700 600 और 800 बन गए। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, जैसे ये 600 बना, हमें पता है कि 130% है, तो परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ये देखिए 1 नीचे 100 आ गया, तो यानी कि ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, तो फायदा हुआ नहीं हुआ 100% में लेने में, इसलिए हमने यहां सभी से जो है 100 से गुणा कर दिया। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास अनुपात आ गया। आप चाहे तो इसे और काट के जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 5 से देखिए सब कट रहा है यहां पर, तो 5 से काटेंगे एक बार और ये आ जाएगा 5, और कितना आ जाएगा दोस्तों 155 आ जाएगा आपके पास यहां पर, है ना। 5 में 5 जाएगा 3 और 35, 5 बचेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे 5 से एक बार जा रहा है, फिर 2 बचेंगे, 5 बार जा रहा है, 3 6 156, 5 से देखेंगे तो ये 200। तो फाइनल आपका आंसर जो है 155 अनुपात 156 अनुपात 200 जो है 200 आपका आंसर है। कितना इजी है दोस्तों, आपको भी ऐसे करना है। जब भी किसी संख्या में वृद्धि करके देगा भाई इतना परसेंट बढ़ रहा है, उन संख्याओं जो अनुपात है दोस्तों 100 से गुणा करके आप लिख दीजिए। 100 से गुणा करने का फायदा यह है कि नीचे परसेंटेज में 100 आएंगे, वो कट जाएंगे दोस्तों। क्लियर है, चले आगे दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज यार लाइक कर देना इसे। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर यह बोल रहा है कि भाई साहब जो इतने पैसे हैं इनको 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है हमें कि प्रथम का 4 और दूसरे के 5 तथा तीसरे के 7 के बराबर समतुल्य हो। अब कैसे करते हैं देखिए, ये मान लीजिए 2,905 रुपए हैं, ये 3 जनों के पास हैं, ए बी और सी। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम का 4 यानी कि ये प्रथम ए है, इसका 4 बराबर किसके दोस्तों, दूसरे के 5 यानी दूसरा बी मान लीजिए इसके 5 के, और जो है तीसरे के 7 के बराबर यानी तीसरा सी है इसके 7 के बराबर। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी है प्रश्न के अनुसार, और ऐसी इक्वेशन बनती है तो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ए का मान निकालना, तो 4 जो है इसको छुपा दो हाथ से, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका ये दोनों बचेंगे। 7 5 35 यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बी के बारे में बात करेंगे तो बी वाले को छुपा दो, ये 5 बी है दोस्तों, इस पूरे को आप छुपा दो तो क्या आएगा, 4 और 7 बचेगा, 7 चौक 28, ये 28 आ गया। सी का मान निकालना है, सी वाले को छुपा दो, बचे हुए क्या है, सिर्फ ये है 5 चौक 20, तो ये 20 आ गया। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ये एबीसी के मान निकल गए। अब हो रहा है कि भाई तीनों जो है, ये तीनों का जो अनुपात है, ये जो है तीनों के रुपए कितने हैं, 2,905। तो भाई साहब इन सभी को जोड़ दो ना आप, 35 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 28 अपन अगर जोड़ते हैं टोटल, तो 35 45 और 55 और यहां पर 65 यानी 63, और 63 और 20 कितना हो जाएगा, 83, 83। आपको भी देखिए ऐसे मौखिक जोड़ना आना चाहिए दोस्तों, ऐसे लेके नहीं बैठना है कि पाई 5 और 8 5 हासिल का इधर जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप मुंह से थोड़ा मौखिक करने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ती है हमारी। अब ये जो 83 ये देखिए दोस्तों, सभी को मिलाएंगे, सभी को मिला करें तो ये पूंजी थी 2,905, तो ये 2,905 ये आपके हैं 83। तो ए का मान निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2,905 को बटा 83 कर देंगे। अब समझना मेरी बात को, इस 83 को कैसे काटते हैं देखिए, 83 है, इसे 80 मान लीजिए आप, तो 80 में देखेंगे 8 है, 8 तेरी 24, 8 चौक 32, 32 तो 29 से ज्यादा हो जाता है, तो 8 तेरी 24 लगभग 3 बार जाएगा दोस्तों, इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां पर हमने काटा, ये 3 बार गया, कितना आया, 8 तेरी 24 यानी 240, तो ये, और 83 यानी हर बार 3 3 छोड़ रहे थे 9, वो तो कितना हो गया 249। अगर 290 में से अगर 249 गए दोस्तों, तो कितना बचेगा यहां पर, ये रहा आपका 290, इसमें से आप घटा दीजिए 249, तो टोटल कितना बचेगा यहां पर जो है 50 अगर मानते 250 40 और ये 41 बचेगा दोस्तों, और ये 5 पीछे की ओर बच रहा है, यानी कि 415 आपका अभी तक बचा हुआ है। तो 83 में 415 का भाग देंगे, समझिएगा 80 मान लिए, तो 8 5 40 लगभग देखिए 41 के आसपास आ रहा है। तो अगर इससे हम 5 से गुणा करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा यहां पर, है ना, 83 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 415, यानी कि टोटल ये जा रहा है 5 बार। तो यानी कि ए का मान आ गया दोस्तों यहां पर 35। आप चाहे तो आप देखिए, आपकी अगर स्पीड ना हो, ऐसे मौखिक नहीं कर सकते आप, तो इस प्रकार से भी आप नॉर्मल कर लेना वहां पर, लेकिन स्पीड होनी चाहिए। देखिए मेरा मानना तो यही है, ये 83 है, आप इसे आपके हिसाब से भाग दे करके वहां पर देख लेना, ठीक है। 35 बार जाएगा, तो ए का मान 35 है, तो ये बोल रहा है कि भाई सभी का जो भाग कितना है, तो यहां पर देखिए ए का हमें पता था कि 35 था इसका अनुपात, यहां 28 था, और यहां कितना था, सी का कितना था 20। सभी को जो है आप दोस्तों, ए का मान 35 है, तो 35 का कितना हो जाएगा, ये 35 से गुणा कर लीजिए आप, इसको भी जो है 35 से गुणा कर लीजिए, और इसको भी आप 35। सभी का देखिए यहां पर रुपए आ जाएंगे, 35 को 35 से गुणा, 35 का वर्ग 1225 होता है दोस्तों, तो ये तो 1225। अगर 35 को इसमें देखें हम दोस्तों 28 से गुणा करें, तो ये आएगा 40, 0 आएगा, 35 और 8 यानी कि 980 दोस्तों इसका आएगा।
और 20 से इसको करेंगे 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 1 जीरो बचा हुआ। तो टोटल जो है फाइनल इतने इतने रुपए दोस्तों इनके, यानी 1225 तो ए के हैं दोस्तों, 980 बी के हैं और 700 जो है दोस्तों ये सी के हैं। क्लियर है? आपको भी यही करना है दोस्तों। यहां पर जो आपको रुपए दे रखे हैं, ये इक्वेशन ये बनेगी, इसको कैसे ए बी का मान निकालते हैं मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया है। ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है कि भाई इधर उधर ले जाओ, मैंने बता दिया। जिसका मान निकालना है उसे छुपा दो, जो बचे हुए दो उसको गुणा कर दो आप। ठीक है, इसका मान क्या है, एबीसी का मान हमने ये निकाल लिया नया, ये अनुपात निकाला। जैसे अनुपात निकाला इन सभी को जोड़ने के बराबर किसके आता है, ये 2905 के बराबर आता है। तो एक का मान निकालेंगे, एक का मान आते ही जो जिसका मान पूछे हम उसके बारे में उतना गुणा कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। अब तो दोस्तों यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर समझना मेरी बात को, जहां पर आपको आय दे रखी हो, मासिक व्यय बचत दे रखा हो, खर्चा दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आपको वही फॉलो करनी है। बेसिक भी लास्ट में बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि भाई बेसिक को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए अगर एग्जाम आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये ए और बी है, समझना मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत सिंपल है। ए और बी की मासिक आय है, देखिए आय जो यहां पर दे रखी है आपको 8:5। क्लियर है? जबकि उनका मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च, खर्च कितना देर का है 5:3, ये 5:3। ठीक है, और बचत देर की यहां पर 12,000 और 10,000, तो एक की जो है यहां पर बचत है दोस्तों 12,000, है ना, ये बचत है 12,000, और यहां पर बी की कितनी है दोस्तों 10,000। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इस प्रकार से आपको फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए यहां पर अगर आय की बात करें तो कैसे निकालना आपको, तिरछा गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों, और 8 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 8 तेरी 24 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर 24, यहां पर 25। और अगर हम यहां पर आय की बात करें तो ये तो आय निकल के आई 24 है, इसकी 25 है। और अगर इधर आय की बात करें दोस्तों तो इसे उल्टा निकालना है, इधर तिरछा गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 तेरी 36, 36,000, और इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50,000। क्लियर है? ये आ गया 50,000, यानी ए की आय 36,000, ये 50,000 है बी की आय। अब ये बोल रहा है कि मासिक आय में अंतर कितना है, दोनों की जो महीने की आय है दोस्तों उसमें अंतर कितना है। तो मुझे पता है इसकी यहां पर 25 है बी की, ए की जो 24 है, तो इसमें अंतर देखेंगे दोस्तों तो अंतर कितना आ रहा है, यहां पर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। और इसमें अंतर देखिए ये आय है, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 14,000 का आ रहा है, ये 14,000 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये एक अंतर है किसके बराबर है, 14,000 के बराबर, ये 14,000 के बराबर। क्लियर है दोस्तों? तो अब मुझे बताइए एक अंतर 14,000 के बराबर, तो ये बोला मासिक आय में अंतर कितना है। तो मासिक आय तो शुरू में कितनी थी 8 और इसकी 5 थी, तो यहां पर टोटल कितना अंतर आ रहा है 3 का, है ना, 3 का अंतर आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, एक का 14 है तो 3 का कितना हो जाएगा 42,000, ये 42,000, ये आपका जो है दोस्तों आंसर है 42,000। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। किस प्रकार से, इस फॉर्मेट में लिख दीजिए आप और इस प्रकार से वज्र गुणा करते हुए जाएगी, ये बहुत ईजी है। मैं आपके कम से कम 30 सेकंड के अंदर दोस्तों इसका जो है आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक भी बता देता हूं, वरना सोचेंगे गुरुजी बेसिक तो बताया ही नहीं आपने। बेसिक से आपको किस प्रकार से करना है, देखिए कोई भी आय है, हमारी आय है, एक तो आप खर्च कर रहे हैं और एक बची भी, आप जैसे 10 रुपए आपके पास आय के आए, मान ले आज दिन में आपने 10 रुपए कमाए, आपने 4 रुपए जो है बाजार में कहीं ना कहीं खर्च कर दिए, तो जेब में कितने बचे 6। तो आय को वापस कैसे गिनोगे कि भाई 6 रुपए तो जेब में है और मैंने खर्च किए 4, तो 6 और 4 10, इसका मतलब तो खर्च और बचत जो है उसको जोड़ने पर आय आती है। तो इसी प्रकार से यहां देखिए ए का जो 8 क्या है दोस्तों, मासिक आय है, तो ये 8x तो इसकी मासिक आय है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर एक खर्च की बात कर रहा है आपके सामने, यहां पर खर्च क्या है दोस्तों, यहां पर मासिक व्यय क्या है इसका 5 है, तो ये मान लीजिए 5y है, ये 5y। अब बचत कितनी है दोस्तों, इसकी 12,000 है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों दोनों की समीकरण बनेगी, बी के लिए 5x बराबर ये बन जाएगा इधर 3y प्लस 10,000। इसमें से दोस्तों x और y का मान निकालना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 है 2 है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा दोस्तों, ऐसे कभी भी मत करना। ये फालतू में जो है एक तरह से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इसी मेथड से जाते हो और कभी भी आंसर नहीं आते सही से, आ भी जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बस ये मेथड फॉलो कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चले, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से दोस्तों। ये बोल रहा है, समझना, आप समझना, जिसको कम समझ में आया, बहुत सिंपल है। देखिए ए और बी है दोस्तों, यहां पर ये बोल रहा है कि भाई वार्षिक जो इनकी आय है, आय कितनी है दोस्तों 4:3 है। उनका खर्च है दोस्तों, ये रहा खर्च कितना है 3:2 है। यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, ये भी भाई साहब 600 की बचत करता है और ये भी जो है 600 की बचत करता है। क्लियर है?
तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करो। तो वार्षिक आय ए की कितनी है 4, तो हमें 4, तो एक का मान निकाल लेंगे, एक का जितना आएगा 4 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, बस यही करना है। तो समझिएगा आप मेरी बात को, यहां से हम करेंगे लास्ट में इधर गुणा करेंगे, वज्र गुणे की तरह ही करेंगे। यहां पर 9 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर गुणा करना है दोस्तों, तो यहां आ जाएगा 1200 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। क्लियर। अगर अंतर की बात करें दोस्तों इसकी आय में, यहां पर अंतर देखें तो अंतर कितना है, 1 का अंतर है। अंतर कितना है 1 का, और इधर आय में देखें दोस्तों यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 600 का अंतर। 1200 1800 में से 1200 गए, 600 का अंतर। यानी दोस्तों एक जो है किसके बराबर है 600 के बराबर है। बस ये मान आपके पास आ गया। अब जो पूछ रहा है जो बता दो, तो ये बोल रहा है भाई कि ए की जो वार्षिक आय क्या है, तो एक की तो 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे हम। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 600 कितना हो जाएगा 2400। ये आपका 2400 200 इसमें आंसर होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर ये बोलता है ना ये ए की आय है, ए की आय, अगर ये दोस्तों बी की आय के लिए बोलता आपको बी की आय, तो बी की आय कितनी है दोस्तों, यहां पर 3 है तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करते तो 3 इंटू किससे 600 से गुणा कर देते हैं हम, क्योंकि एक का मान 600 है तो 3 का मान कितना होगा 3 से गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 1800 आंसर हो जाएगा, है ना। जो पूछे जो आप निकाल सकते हैं। बस यार मेरा तो ये मानना है कि अनुपात समानुपात में आपको एक का मान निकालना आना चाहिए। जब एक का मान आ जाए धड़ाधड़ से कुछ भी पूछो फिर आपके हाथ का खेल हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर समझना, ये भी बहुत सिंपल है। कल वाला मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए आप एक बार। देखिए एक ट्रेन में एक स्लीपर क्लास, ये एक स्लीपर है भाई सोने वाला है, ये स्लीपर है, एक फर्स्ट क्लास है और एक है दोस्तों सेकंड क्लास, है ना। तो ये बोल रहा है यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात। देखिए यहां पर सारे यात्री है, यहां पर मान लीजिए फर्स्ट क्लास के अंदर 1 है, दूसरी क्लास के अंदर ये दे रखा अनुपात, देखिए दूसरी क्लास में 2 है और तीसरी क्लास में 7 है, ये इनका अनुपात दे रखा है। और इनकी जो प्रत्येक क्लास की जो दर है, दर यानी कि दोस्तों किराया, किराया कितना दे रखा है आपको, यहां पर एक का यानी कि फर्स्ट क्लास का 5 दे रखा है, यहाँ स्लीपर का फर्स्ट क्लास का जो है 4 है, ये देख लीजिए अनुपात में दे रखा है, और सेकंड क्लास का देखें तो 2 है दोस्तों। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, समझना मेरी बात को, ये आगे बोल रहा है ट्रेन की कुल आय जो है दोस्तों इतने रुपए जो है उसे मिले हैं उस दिन के। तो आप समझिएगा इसके अंदर एक ही लॉजिक होता है। आप खुद बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। अगर यात्री देखिए स्लीपर में जो है यात्री 1 है और एक जने का किराया 5 लगता है, तो मुझे बताया एक यात्री का किराया उस दिन कितना आया होगा 5 ही आया होगा। समझ में आ रहा है। फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लास दोस्तों, उसमें जो है किराया दोस्तों 4 रुपए लगता है, 4 लगता है, तो 2 यात्री कितने हो गए 8 हो गए, यानी इन्हें गुणा करके लिखना है। इसी प्रकार से सेकंड क्लास के अंदर एक का जो है 2 रुपए लगते हैं, यहाँ 7 जो है 7 यात्री बैठे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, ये 14 हो गए। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि कुल आय जो है दोस्तों 54,000 है। तो आप मेरी बात को समझिएगा, यहां पर स्लीपर के तो उस दिन जो है 5 आए थे, फर्स्ट में जो है 8 आए थे और सेकंड क्लास में 14 रुपए आए। तो ये सारे रुपए को जोड़ने का मतलब है कि ये 54,000 के बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए गुरुजी हुए। तो यहां पर इन सभी को जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 14 और 8 22, 22 और 8 22 और 5 27, यानी कि 27 जो है दोस्तों 27 उस दिन रुपए आए सारे। वो कौन से रुपए हैं, ये 54,000 तो है, 27 इसका मतलब किसके बराबर है, ये 54,000 के। तो एक का मान आ जाएगा यहां पर 54,000 बटा 27, तो 27 दूनी हो जाएगा 54, तो एक का मान कितना आया दोस्तों 2,000। समझ में आ गया। बस यहीं तक का आपको काम करना था, एक का मान आ गया आपके पास 2,000। बस अभी आपसे क्या पूछ रहा है, तो स्लीपर क्लास में रेलवे की आय है, स्लीपर क्लास में रेलवे की क्या आय है, तो स्लीपर में देखिए क्या आई थी, यहां पर 5 थी, तो 5 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों, करेंगे बिल्कुल। तो 5 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये आप गुणा करके लिख दीजिए, इस 5 से गुणा कर दीजिए आप कितने को 2,000 का, तो कितना हो जाएगा 10,000। उस दिन जो आपके 10,000 रुपए जो आए थे दोस्तों, 10,000 रुपए ये किससे आए थे, आपके स्लीपर से, है ना, स्लीपर क्लास से आए थे। ठीक है। अगर ये आपसे पूछ लेता दोस्तों, इसी के अंदर पूछ लेता जैसे कि यहां पर फर्स्ट क्लास से कितने आए, तो आप 8 से गुणा कर देते। पूछ लेता थर्ड क्लास सेकंड क्लास से कितने आए, तो आप 14 से गुणा कर देते। क्लियर है ना। बस इसीलिए बोल रहा हूं यार, सिर्फ आपको ये एक का मान निकालना आना चाहिए और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि एक का मान कैसे निकालते हैं। सिंपल होता है यार, एक आपको मान दे दिया जाता है, एक अनुपात दे दिया, अनुपात को जोड़ करके उसके बराबर रख दीजिए बस। यहां इसे समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर ये बोला है एक समांतर चतुर्भुज है कि 2 क्रमागत यहां कोण है ना, कोणों का अंतर जो है 40 डिग्री है। देखिए समांतर चतुर्भुज ये होता है, इसमें जो दोस्तों इसके अंदर जितने भी ये कोण होते हैं, 4 कोण आपको दिख रहे हैं, सभी का जो मान है 90-90 डिग्री होता है दोस्तों, यानी इसका मान भी जो है 90 डिग्री होगा,
इसका मान भी 90 डिग्री और सभी का मान ऐसे यूं करके यहां पर भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है दोस्तों। अब ये बोल रहा है दो क्रमागत कोणों का अंतर 40 डिग्री। देखिए क्रमागत का मतलब है लगातार, एक तो कोना मान लीजिए ए और एक मान लीजिए बी कोण, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनका जो अंतर है ये अंतर है 40 डिग्री। तो मुझे बताया कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हुआ कि नहीं हुआ। एक का 90 कोण होता है, दूसरे का 90, तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया दोस्तों 90, यानी कि 90 और 90 180 हो जाएगा ना, ये 180 हो गया। 101 का मान 90 है तो 2 का 180। इसी प्रकार से ये बोल रहा है दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस, तो a माइनस बी इसने दे रखा है कितना 40 डिग्री दे रखा है। क्लियर दोस्तों, 40 डिग्री इसने दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, ये दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके अंदर से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे जोड़ेंगे। जैसे ही हम जोड़ेंगे दोस्तों यहां पर, है ना, बचपन में जोड़ा तो होगा ना इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए आप, ये एक प्लस बी और एक ये माइनस बी, ये तो कट गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ए और ए को जोड़ा तो 2a बचा, 2a बराबर इसको जोड़ लीजिए आप तो कितना बच रहा है 180 और 40 कितना होता है 220। तो a का मान कितना आया दोस्तों यहाँ पर 220 बटा 2 बराबर 110, यानी a बराबर आपका आ गया 110। तो अब b के लिए बोल रहा है तो b का मान क्या होगा, तो b का मान भी देख लीजिए आगे, b का मान कितना है दोस्तों, किसी भी एक समीकरण के अंदर आप b रख के देख लीजिए यहाँ पर 110। तो आप यहां पर a रखेंगे जैसे ही, जैसे पहली वाली समीकरण है आपके सामने a प्लस बी बराबर 180। तो यहां पर 110 यहां a की जगह रख दीजिए आप, 110 प्लस b बराबर 180। तो b बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो b बराबर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका 70। क्लियर है, a का मान हमें पता चल गया है, a का मान आया हमारे पास 110, b का मान कितना आया दोस्तों 70। तो ये बोल रहा है कि भाई दोनों कोणों का जो है अनुपात निकालिए, तो a अनुपात b तो चाहिए हमें। तो a का तो मान आ गया 110 और b का आ गया 70। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 11:7। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्त, ये आपका आंसर है। क्लियर है, सिर्फ आपके अंदर एक ही आपको इसका जो है एक रूल याद रखना था दोस्तों। क्या रूल था वो वाला, कि भाई प्रत्येक कोण का जो मान होता है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में वो 90 होता है। तो यहाँ इसने अंतर दे रखा, माइनस दे रखा, यानी a माइनस बी बराबर ये दे रखा 40। और हमें एक इसका नियम पता है कि एक कोण का मान 90 होता है, दोनों कोणों का योग है देखिए a प्लस बी का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 180। तो बस इससे ही हमारा काम हो गया, दो समीकरण बन गई, ए बी का मान हमने निकाल लिया, ए बी का मान निकालते यहां रख दिया और ये अनुपात में आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते देखिए, यहाँ पर जो आपको ये चतुर्भुज की संरचना वगैरह है, इसका एक कंसेप्ट आपके पास ये वाला दे दिया इन्होंने, कि भाई अब जिसको ही पता होगा कि भाई इनके दो कोणों का योग 180 होता है वही कर पाएगा, है ना दोस्तों। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत कुछ नया नया सीखते रहेंगे आप। देखिए यहाँ पर जो है आपसे माध्य अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। जब भी माध्य अनुपात पूछे आपसे, यानी कि माध्य अनुपात, कल हमने तृतीय समानुपात निकाला था, है ना, चतुर्थ समानुपात। ये माध्य अनुपात का मतलब है दोस्तों कि अंडर रूट आपको ए बी लिखना है। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर ये पहली संख्या ए होती है, ये होती है दोस्तों बी। तो अंडर रूट ए बी का मतलब है, अंडर रूट ए का मान रख दीजिए यहाँ पर 9 है, बी का मान कितना है दोस्तों 4 है। इन्हें गुणा करेंगे आप, 9 चौक 36, तो 1/36, और 36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो यहाँ पर 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 36 अगर ऊपर होता तो बाहर की ओर 6 आता, लेकिन बटाओं में है इसलिए 1 यहाँ पर भी नीचे की ओर 6 आएगा। क्लियर है ना दोस्तों। चले आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सेम टू सेम ऐसे होगा। माध्य अनुपात पूछ रहा है तो हमें पता है ये क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट ए बी यानी कि अंडर रूट ए का मान क्या है 1/6 है, इंटू बी का मान 1/4, तो रख दीजिए 1/4। कितना आ गया अंडर रूट 1 बटा कितना है 6 चौके 24 हो गया। अब दोस्तों ये तो आपका आंसर आ गया। हो सकता है ये आंसर आपको एग्जाम के अंदर वहां पर नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, यानी कि 1 बटा जो आपका था 6 × 4, समझना मेरी बात को, ये वाला। तो मुझे बताओ 4 जो है किसका वर्ग है 2 का, तो इससे तो हम बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, तो 1/2 ये तो आ गया बाहर। ठीक है, अब बचा क्या अंडर रूट, अंदर क्या बचा है दोस्तों रूट 6, ये रूट 6 बचा है। क्लियर है, कौन सा रूट 6 1/6। तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट जो इस प्रकार से संख्या है कि डायरेक्ट वर्ग बन जाए, नहीं आए तो भी आपको जो वर्ग बन रहा है इसको गुणा गुणा वाले को देखिए यहाँ पर अलग रखा था, 6 और 4 हमें बताया, 4 जो 2 का वर्ग है तो 2 को तो हमने बाहर निकाल दिया, 6 को अंदर ही रख दिया हमने। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हमने बचत वाले वो क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड है लगभग ये क्वेश्चन। देखिए बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा कि 4-5 लाइन है सर, लेकिन इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। अगर आप अनुपात समानुपात में एक का मान निकालना सीख गए तो बस उसी से काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई फैक्ट्री, उसमें 3 प्रकार के मजदूर हैं, ए बी और सी। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो यहाँ पर इनका जो संख्या है
यानी इनकी संख्या, कर्मचारियों की संख्या है वो एक प्रकार के कर्मचारी है वो 9 है, और बी प्रकार के वो 13 है, और सी प्रकार के है जो 18 है। देखिए ये अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है तो इनके मजदूरी जो है क्रम से इतनी है, मजदूरी यानी कि रुपए। भाई ए प्रकार को तो 10 रुपए मिलते हैं, मान लीजिए अनुपात में है, 10 के गुणा में कुछ भी हो सकता है। आगे बी को जो है 7 मिलते हैं, और यहाँ पर सी को जो है 4 मिलते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बोल रहा है सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है। बस ये आपको एक हिंट दे रखा है, खुद सोचेगा। अभी बोल रहा है कि अनुपात में सी प्रकार के जो है कर्मचारी है संख्या में जो 18 है, ठीक है, और यहां पर बोल रहा है सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है, तो इसका मतलब ये 18 जो है किसके बराबर है दोस्तों, 54 के बराबर। तो एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 18 नीचे चला जाएगा, 54 तो 18 तेरी 54। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलें तो इसका मतलब क्या होगा, कर्मचारियों की संख्या निकल लेंगे हम यहाँ पर, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। अब देखिए कर्मचारियों की संख्या क्या होने वाली है, एक का मान 3 है, इसका मतलब 9 का कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जो है ए प्रकार के कर्मचारी है। क्लियर है, 3 है यहाँ पर, तो 13 तेरी 39, बी प्रकार के 39 है, और यहाँ पर 3 है, 18 तेरी 54, यानी कि 54 जो है यहाँ पर वैसे ही दे रखा है इसने कि सी प्रकार के। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो हमारा काम हो गया, कर्मचारियों की संख्या निकल गई। आगे बोल रहा है कि बी प्रकार के जो कर्मचारी है दोस्तों, उनका वेतन जो है 14,000 है। अब देखिए यहां पर ये बी प्रकार के कर्मचारी है, और ये सारा जो हमने लिखा था दोस्तों ये वेतन ही तो था यहाँ पर, ठीक है ना। वेतन इनका ए प्रकार का 10 था, बी प्रकार का 7 और सी प्रकार का 4। तो ये बोल रहा है कि भाई बी प्रकार के कर्मचारी उनका वेतन जो है 14,000 है, तो भाई ये रहा ना इनका वेतन, तो ये 7 दे रखा है यहाँ पर कि बी प्रकार का तो 7 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 7 जो है किसके बराबर है, 14,000 के बराबर है। सब कुछ ऐसे ही दिया होता है आपको दोस्तों। तो एक का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2,000। ये आ गया, एक का मान कितना आ गया दोस्तों, 2,000। तो अब ये बोल रहा है कि बी प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन क्या है, तो बी मुझे बताया बी प्रकार के सभी कर्मचारी कितने हैं, यहाँ पर 39 है दोस्तों। ठीक है, 39 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 39 से कर दीजिए आप, इसका गुणा करेंगे हम। ठीक है, हमारा पेन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर देखिए 39 से किसका गुणा करेंगे, 2,000, क्योंकि एक कर्मचारी का जो है यहाँ पर वेतन 2,000 है, तो टोटल 39 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 और 40 कितना होता है, 80, तो 39 कितना हो जाएगा, 78। सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा 78,000। ये आपका आंसर है। अगर ये आपसे पूछ लेता ये किसका आंसर है दोस्तों, बी प्रकार के कर्मचारियों का वेतन, बी प्रकार के कर्मचारियों का कुल वेतन। अगर आपसे ए के बारे में पूछता तो आप ए को जो है इससे 2,000 से गुणा कर देते, तो ए के प्रकार के जो है कुल रुपए आ जाते। सी की पूछता तो 54 को आप 2,000 से गुणा करते थे। बहुत सरल है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ ये एक एक का मान आप निकालना सीख जाइए, बाकी का काम तो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इतने मैंने क्वेश्चन करा दिए। एक बार अगर आप इसे डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज पहले वीडियो से देखें, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर इस प्रकार से जो हम एक का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि एक बैग में 90 रुपए हैं। एक बैग आपके पास एक पोटली है दोस्तों, उसमें 90 रुपए भरे पड़े। ये बोला उसमें 50 पैसे भी है, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। 3 सिक्के अलग अलग प्रकार हैं, 50 पैसे के, एक है 25 पैसे के और एक है 10 पैसे के। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 50 पैसे, 25 पैसे और एक जो किसी प्रकार के सिक्के हैं 10 पैसे हैं। ये तीनों प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 50, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यानी कि इनका जो अनुपात है सिक्के का अनुपात, ये तो 2 के अनुपात में है और ये जो है 3 के अनुपात में, और ये है दोस्तों यहाँ पर 5 के अनुपात में। समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। तो अब इसका मतलब देखा जाए 50 पैसे हैं, 2 सिक्के हैं, तो कितना रुपया हो गया। अगर इनको हम रुपया में लिखें, रुपए में, तो 50 पैसे हैं, 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे कितना हो गया, 98 कितना, 1 रुपया हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 1 रुपया। क्लियर है। 25 पैसे हैं, इनके 3 सिक्के हैं, तो कितना हो गया दोस्तों, 75 पैसे, यानी 1 रुपया हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 75 पैसे इसका मतलब है 0.75 रुपए, यानी कि एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 25 पैसे और होते तब जाकर के एक आता है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 10 पैसे और 5 सिक्के हैं, 10 पैसे के, 10 पैसे 10 पैसे ऐसे करके अगर 5 सिक्के तो 50 पैसे हो जाएंगे, यानी 98, तो 0.50 पैसे। क्लियर है। अब ये बोल रहा है इस पोटली में जितने भी रुपए हैं वो रुपए कितने हैं दोस्तों, 90 रुपए हैं। तो मुझे बताइए ये सारे रुपए को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 90 के बराबर हुए कि नहीं हुए, हुए हैं। बस यही काम आपको करना है। तो यहां पर आप जोड़ दीजिए इसको, 1 प्लस 0.75 प्लस 0.50। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 0.75 और 0.50 तो 1.25 बन गया, यानी कि ये टोटल हो गया 2.25।
है ना, 2.25 रुपये हो गए। अब ये 2.25 रुपये किसके बराबर है, इस 90 रुपये के बराबर है। तो आपको इधर से अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाना। जैसे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है। तो अब 225 है, ये अब ये नीचे की ओर 100 है, इधर की ओर चले जाएंगे तो 90 इंटू इधर आ गया 100। ठीक है, जैसे ही आप इसे काटेंगे दोस्तों, आप अगर इसे चाहें तो आप 25 से काट सकते हैं। तो 25 से अगर काटोगे आप तो देखिए यहाँ पर ये 4 बार जा रहा है, और इसे देखेंगे 25 से अगर आप काटते हैं तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 9 बार जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 25 नमा के 225 9 बार, यानी कि अगर देखें तो 9 है जो किसके बराबर 90, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 9 नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर 9 से ये कट जाएगा तो 10, तो एक का मान आ गया दोस्तों आपके पास 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, एक का मान आ गया आपके पास 10। तो अब जो पूछ रहा है उसका मान आप निकाल दीजिए। तो ये बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 25 जो पैसे हैं दोस्तों, ये 25 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो मुझे बताएं, एक का मान अगर 30 है तो 3 सिक्कों का मान क्या हो जाएगा, हम इसको गुणा कर देंगे। तो इसको आप गुणा कर दीजिए दोस्तों, यहां पर किससे गुणा करेंगे आप, इसको 10 से गुणा करेंगे तो आपके 30 है ना, 30 सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के। ये आपका आंसर है। अगर ये पूछ लेता आपसे कि 50 पैसे के लिए पूछता तो हम 2 से गुणा कर लेते तो ये 20 सिक्के आ जाते। अगर ये 10 पैसे की पूछता तो 5 से गुणा करते 50 सिक्के आ जाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर है। टोटल सिक्के की बात करता हूं, इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर 8 और 2 10, तो 10 जो यहां पर है 10 को 10 से गुणा करते तो 100 सिक्के हो जाते। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं एक का मान निकालना सीख जाइए, बाकी जो भी पूछे आप उसे कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। आप चले आगे दोस्तों। ठीक है, तो यहीं तक है, हमारा समाप्त है। अगले जो लेक्चर आने वाला हमारा, उसके अंदर थोड़े इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर प्लीज यार अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, आपके जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े अभी तो टेलीग्राम पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।